अच्छा, कॉर्नर किस तरह से, अब देखो डायगोनल आपने कहा है, ठीक है। इसको मैं एक दफा अनहाइड कर रही हूँ, ठीक है, ये वाले प्लेन को। तो ओवरऑल इसको भी हाइड करो। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये वाले मोटिफ आप कह रही हो। जी जी, यही वाला मैं बोल रही हूँ अच्छा, कि एक तो मुझे कंप्लीट तो कॉर्नर में आ गया ना, बाकी हाफ पार्ट उसका मुझे हॉरिजेंटल सेट करना है, और उसका हाफ पार्ट जो है मुझे यहाँ पे वर्टिकल में सेट करना किस है। जगह पे सेट करना है ये बताओ। ये जो बॉर्डर आ रहा है ना, बॉर्डर ये वाला, पैनल की जो लाइंस वाला बॉर्डर आ रहा है येलो में जो। ये वाला। नहीं नहीं, इसकी ये जो ग्रीन में जी ये वाला जो है। ये वाला ही ये। जी जी, यही वाला। अच्छा, एक तो ये डायगोनल वाला आ गया, ठीक है, ये डन है। जी, ये तो बाकी डन आप है। चाह रहे हो कि इसी तरह इसको लाके, और ये इसका सेंटर आ गया। इस तरीके से हाफ हाफ लाना है इधर। जी जी, इसी तरीके से हाफ हाफ। ठीक हो गया। और इसी तरह लंबी लाइन ऐसे ऊपर तक जानी है ऐसे। जी, तो ना मेरी कोशिश ये थी कि जैसे ये जो आ रहे हैं ना लीव्स, ये जो आ रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। मेरा जो था ना, ये जैसे आपने रखा है ना, ऐसे ही मुझसे ऊपर नीचे सेट हो रहा है, वो हाफ रिपीट नहीं बन रही सही तरह। मेरे ख्याल से मैंने आपको पिक्चर भी सेंड की थी कि मुझे ना इस तरह वो सेट करना है, तो वो हो नहीं रहा। अच्छा, 2 मिनट। मैं देखती इसको हूँ जो अगर है, पिक्चर मेरे पास पड़ गई है तो। ये कॉर्नर पे ही रखना है ना आपने तो। ये देखो, जी जी इसको हम इस तरीके से करेंगे। इसको ये आ गया और बैक स्पेस। तो इससे क्या होगा, ये हमारा हाफ इधर से वैसे रिमूव होगा, नीट रहेगा, पीछे ओवरलैप नहीं करेगा। और हाफ हमारा ये आ गया। और फिर यहाँ से ऐसे रिपीट, इसी तरीके से आप जा रहे हो। इस तरीके से कह रही हो। जी, इसी तरह से कह रही हूँ। मैं आपको पिक्चर सेंड कर रही हूँ दोबारा, वो हम्म, देखे मैं कैसे कह रही हूँ। हाँ, मैंने पिक्चर सेंड की है। देख रही हूँ। हाँ, तो ये इसी लुक में ही आया है देखो। ये इनका इसलिए इस शेप में आ रहा है क्योंकि ये देखो, 2 मिनट में दिखाती हूँ। उसका उस शेप में इसलिए आ रहा है लुक वाइज, कि उन्होंने लास्ट में बैकग्राउंड जो है, जैसे यहाँ पे हम ओवरऑल एक और बैकग्राउंड दे दें, और जी, पेन टूल उन्होंने से, बैकग्राउंड चेंज किया है। हाँ पेन टूल से हम अगर इसको इसी तरीके से, मैं आपको एक दिखाऊं, शेप अगर हम यहाँ पे दे दें, बल्कि इसकी बजाय यहाँ पे शेप, ये देखो। वैसे तो ये भी उसी शेप में ही आया है जो आपने पिक्चर भेजी है, पर अगर और ज्यादा उसी उसी, से मिलता जुलता है। हाँ पर अगर और ज्यादा उसी की तरह सेम एज इट इज चाहिए, तो फिर इस तरह से आप उसको इस तरह से करके, और हम यहाँ पे जो कलर अगर करना है, जैसे ये वाला करना चाह रहे हो ऑरेंज,
या समझ लो ग्रीन करना चाह रहे हो ये, तो हम वही कलर इधर। अच्छा, ये बैकग्राउंड के पीछे आ गया था इसलिए ये आ गया। ये देखो। इसको मैं आपके वाला सेव कर लूंगी। अब इसकी शेप ऐसी क्यों आ रही, क्योंकि ये मोटिफ इस टाइप का है ना, हम इसी टाइप का मोटिफ भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये देखो, ये मैंने सेव कर लिया एक दफा। अदरवाइज इसी मोटिफ को आप ये वाला कंट्रोल जे करके हम इसका यहाँ से इधर से इसकी शेप वही हम इधर से ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको ठीक हो गया। कटिंग कर लेते हैं। कॉर्नर्स आपने देने हैं ना, तो उस हिसाब से उसी तरीके से हम खुद क्रिएट करेंगे ना वैसा डिजाइन, अगर वैसा डिजाइन आपको सेम एज इट इज नहीं मिलता तो। ये देखो, ये बैक स्पेस किया और सेम वही चीज हमने ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से नहीं आ रहा तो हम अपने इस मोटिव मेरा ना यहाँ पे ये मसला भी आ रहा था, अगर ये जो इसका वर्टिकल वाला मोटिव जो आ रहा था ना, वहाँ पे फिर हॉरिजेंटल में वो सेम रिपीट नहीं आ रही थी। इस तरह से सेम रिपीट नहीं आ रही थी। जैसे ये देखें, जितना हाफ मोटिव यहाँ पे वर्टिकल आपने किया है ना सेट, हाँ, अब उतना ही हाफ इधर ना ये हॉरिजेंटल में नहीं आ रहा था, वो वहाँ पे मोटिव ना ज्यादा जा रहा था थोड़ा सा। तो कोई मसला नहीं है, देखो ना। अच्छा, फिर यूं इस तरह हम रिपीट आगे पीछे ये करके देखो, सही। वो तो हम पे ओ, है ना कि हम किस तरह से मोटिव को सेट करेंगे। ये देखो, सही है। अदरवाइज इस तरह से भी हो सकता है कि पहले आप तीन का सेट कंप्लीट कर लो और फिर बाद में इसको रोटेट कर लो। इस तरह से मैं इस तरह से भी कर देती हूँ, रुको। जो आप कह रहे हो ना इक्वल आए, जी। वो चीज भी हम कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे अपने रिपीट बना लेते हैं। ये चीज तो आपने बनानी है ना, कि पहले हम उसी तरीके का मोटिव क्रिएट करके फिर सेट कर लें। अगर उस तरीके का नहीं है तो फिर तो ये वाली शेप जो मैंने अभी बना के दी थी वो बन गई। ये हुआ। इसके साथ का हम कंट्रोल जे करके कंट्रोल टी कर लेते हैं और इधर हम अपना मोटिव जिस डायरेक्शन में सेट होता है, यहाँ पे अगर होता है तो ऐसे कर लो, अदरवाइज इधर देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे सेट होता है, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, फ्लिप, रोटेट 180, और दूसरा हम यहाँ पे कर लेते हैं।
ये देखो ठीक है, इसको हम सही हो गया। अच्छा नहीं बनाएंगे। फिर ये चीज हमारी आ गई। इसके बाद हम इसको इन तीनों को कर लेते हैं कंट्रोल ई, और अब हम इसको रोटेट कर लेते हैं। ये देखो, सही हो गया, ये एग्जैक्ट वैसे ही आ गया। ये देखो। अच्छा, ये बैक वाला मैं ना एकदम रिमूव कर दूं, ये। और अब अगर अब देखो तो तकरीबन शेप वही है, यहाँ पे भी उतना ही आ रहा है, उतना ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बाकी आपने एक्स्ट्रा सही, लाना है ऐसे ज्यादा, सही आ रहा है, तो सही सही ऐसे हो ले गया। आओ इधर, और ज्यादा अगर लाना है तो ये आ गया। और इस जगह पे हम एक और मोटिफ अपना ऐसे प्लेस कर देते हैं, ये देखो, सही। ठीक है ना। ठीक हो गया। तो ये चीज तो आपकी है ना, आप किस तरह से उसको बनाते हो। सही है। इवन वो उस तरीके से भी सेट हो जाना था। वो फिर ये है कि एक फूल आना था, ये चीज। और इसको हम कर लेते कंट्रोल ई, और जो हमारा इस साइड पे आएगा एक्स्ट्रा, उसको हम कर लेते हैं कट। ये देखो यहाँ से, ताकि ये जो ओवरलैप हो रहा है सारा डिजाइन, वो हम यहाँ से ये आके बैक स्पेस, ये देखो, ठीक है। ठीक हो गया। इस तरीके से अब अपने बैक में अगर कलर देना है तो दे लो, अदरवाइज दिए बगैर भी अच्छा है, देखो। सही है। और ये हम इसी को कंट्रोल ए ALT E A H करेंगे तो फ्लिप हो जाएगा, ये देखो। सेम वही चीज आ गई ना। सही बाकी इधर देना है तो इधर का भी मैंने हाफ आपको बता दिया। सही, आगे ही समझ मुझे। और अब आगे एक वही, फूल अगर मिड में वो करना हो तो यहाँ पे फिर एक मिड में चेंजिंग के साथ अच्छा लगेगा, वैसे तो नहीं हाँ अच्छा जी, लगेगा। ये देखो। कि वो एक ज्यादा ही ग्रीन चीज़। ग्रीन हो हाँ, जाएगा दरमियान में से। वही सेम चीज जो आपने वो भेजी है, तो वो सही। सेम आ गई। कहाँ गया, ये रहा। अच्छा मैम, ये जो पैनल वाला है जो इसके बॉर्डर में मैंने कलर किया, वो प्रिंट साइज पे तो बिल्कुल ठीक है। तो पैनल। वो ये कलर सारे का सारा वो ये जो लाइंस में साइड पे बॉर्डर है जहाँ हाँ पे जी। हमने मोटिव जिस बॉर्डर के साथ सेट किया, तो इसमें अगर जूम करके देखे तो वो कलर काफी खराब है, फैला हुआ। तो ये कोई इश्यू तो नहीं होगा ये वाले कह रहे हो? इसको? नहीं नहीं, ये बॉर्डर जो है जिसके साथ हमने मोटिव सेट किया है। अच्छा, जिस ये वाला, ये जी। तो आप उसमें इसको क्या जूम है? करेंगी ना, ये जो येलो कलर जो है, ये जो ग्रीन बॉर्डर हाँ, येलो मुझे और नजर ग्रीन आ है। गया, कहीं कहीं पे वाइट है। हाँ जी, ये वाला नहीं, जी। प्रिंट साइज में अगर ठीक है ना तो फिर ये देखो यहाँ पे ठीक है, तो जी यहाँ प्रिंट पे भी साइज पे ठीक है, सही। तो बस ठीक आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, ये आपने मिस्टेक की, ये आपका फ्लिप नहीं ठीक हुआ, तो गैप आ गया, ठीक है। जी यहाँ पे ये गैप है। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने नेक्स्ट टाइम ना, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं इतनी वाज़ेह हुई, पर जब प्रिंटिंग होगी सही। तब ये फुल अच्छे सही नजर आएगा। सही। एक आधा पिक्सल ना दूसरी साइड पे निकाल दिया करो, फिर ये गैप नहीं तो आता। बस ग्रिड लाइन से ना, ठीक हो। ये ग्रिड लाइन के थोड़ा सा इधर कर दिया करो 1 पिक्सल, फिर नहीं आता गैप कभी भी। ठीक है। बस यही समझना था। जी यही वाला मोटिव था तो वो। अच्छा, जो दूसरे वाले वो जो चार डिजाइन मैंने सेंड किए हैं वो ठीक है, उनकी वो मैं कलर स्कीम देखती वगैरह? हूँ। मुझे ना उनमें फील हो रहा था कि मैंने बूटी जो है वो कुछ ज्यादा ही छोटी रखती है, मैंने कहा हाँ, वो चले अब। बहुत छोटी होगी, वो बिल्कुल ही ऐसे पिता पिता डिजाइन बनना मुश्किल हो जाता है।
तो आपने तकरीबन 1 इंच तक तो रखो ना, 1 से 1.5। ठीक है। सही, 1 से 1.5 हो। तो हाँ, या इसमें जो है पॉइंट मैंने फाइव से भी नीचे है मुझे लगता है ये, है ना? शायद मेरे ख्याल से ऐसे ही बहुत है। छोटी है ये। 0.5 से तो बड़ी ही रखा करो। ठीक हो गया। इसका ठीक है कलर वैसे। ये भी अच्छा बन गया, दुपट्टा भी नीट है। बस इसका स्प्रे थोड़ा बहुत ज्यादा छोटा हो गया, बाकी अच्छा बन गया। बाकी आगे वो बनाएंगे ना रेप्लिका डिजाइन वाला, तो उधर आपको ये वाली चीज भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, जो अभी समझ नहीं आई थी ना, ये वाली। तो ये चीजें भी उसमें कवर होंगी। जी जी, आ रही है। वो नेट रिकनेक्ट हो गया था। ओके, निशु। बस बाकी तो और तो कुछ नहीं समझना था, यही था। नहीं नहीं, और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। बस यही है, इस तरह की कोई चीज आए तो वो थोड़ा बहुत खुद रिक्रिएट बंदा कर लेना उसी हिसाब से, तो वो हो जाता है। ठीक है। इतना कोई इशू नहीं। तो बाकी ठीक हो गया। बैक उस मतलब डिजाइन पे तो बैकग्राउंड पे कलर है, तो वो आपने फिल करना हो तो उस हिसाब से कर लो, फिर ओवरऑल सेम वैसा हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। हाँ, बाकी रेप्लिका, अगर रेप्लिका डिजाइनिंग आएगी ना तो उसमें आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि हम किस तरह से डिजाइन को लेके सेम बना सकते हैं या उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। उसमें इस चीज ठीक की भी हो गया। प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से रिप्लिका बनाना मुझे ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसका मोटिव ढूंढना और उसको हाँ, वैसे ही वो सेट वो करना बहुत वो कठिन। ज्यादातर वो उसी के ही क्लाइंट आते हैं कि सेम हमें डिजाइन हम्म, रेप्लिका कर दें। वो चीज प्रैक्टिस हम्म, करोगे ना, तो वो चीज भी हम्म। आसान हो जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा मैम, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी। आपने जो रील्स डाली होती हैं, शॉर्ट्स जो डाले थे यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप खुद इलिस्ट्रेशन खुद क्रिएट करती हैं या फिर वो सारी एआई जनरेटेड है? वो उस पे है जो